कुछ लोगों ने अपनी तंजीम का नाम रखा है इस्लाहुल मुस्लिमीन। देवबंदियों में चले जाइए, उन लोगों ने नाम रखा है तबलीगी जमात। इसी तरीके से जमात इस्लामी के लोग भी इस्लाही तबलीग, इस्लाही जमात, अलग अलग नामों से जमातें और जमीयतें बनी हुई हैं और वो काम भी करती हैं, प्रोग्राम भी होते हैं। बारात में 400 और 500 आदमियों का आना कैसे रोका जाए, बफर सिस्टम कैसे खत्म किया जाए, जहेज कैसे खत्म किया जाए, इन सब चीजों पर गौर होता है। लेकिन फिर मामला वहीं पर आकर रुक जाता है। इसकी असल वजह क्या है? उस असल वजह पर हम और आप गौर नहीं करते हैं और कुरान ने उसकी असल वजह हमें बताई है। मैं किसी भी तबलीगी सिस्टम को ना नाजायज कह रहा हूं ना गलत कह रहा हूं। हमारी बात का कोई गलत माना लेने की कोशिश ना करें। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इतनी संस्थाएं, इतनी तंजीमें, इतनी जमातें, इतनी गिरोह बने हुए हैं, लेकिन इस्लाह क्यों नहीं होती है? मामला रुक क्यों जाता है? और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दूसरों की इस्लाह तो चाहते हैं लेकिन अपनी इस्लाह नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि बारात का सिस्टम खत्म हो, लेकिन हम अपने लड़के की बारात में बाराती जरूर लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि जहेज का सिस्टम खत्म हो, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी में जहेज जरूर देंगे। हम चाहते हैं कि दिन तारीख जो रखे जाते हैं शादी की, वो उसमें गिफ्ट चलता है। कई लोग आते हैं, उनको नाश्ता पानी कराया जाता है, फिर उनको के हवाले गिफ्ट किया जाता है। ये सिस्टम खत्म हो, लेकिन हम खुद अपनी बेटी की शादी में इन किराए के टट्टुओं को बुलाते हैं और हम, जुमला तो इससे भी भौंडा इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन मैंने रोक लिया अपने आप को। मेरे भाइयों, हम उनको खुद गिफ्ट देते हैं, तो इस्लाह कहां से होगी? आज एक सुलगता हुआ टॉपिक मैंने उठाया है और इस टॉपिक की आज जरूरत थी हमारे मुआशरे को। कुरान करीम हमें इसी तरफ इशारा कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम। आए ईमानो वालो, पहले तुम अपने आप को देखो। आए मुसलमानों, अलैकुम अनफुसकुम, पहले अपनी फिक्र करो, पहले अपने गरीबानों में झांको। चले जाइए, तबलीगी जमात में चले जाओ, इस्लाहुल मुस्लिमीन में चले जाओ, तहरीक इस्लाही में चले जाओ, अम्र बिल मारूफ की मीटिंगों में चले जाओ, सब जगह यही बताया जाएगा तबलीग करना फर्ज है। कुरान की एक आयत भी मालूम है तो उसको दूसरों तक पहुंचा दो। किसी ने आज तक ये आयत उठाई है? क्या किसी ने आज तक इस आयत पर गुफ्तगू की है? इस आयत पर गुफ्तगू करने से पहले मौलाना जर्जीस को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी। पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। जिस चीज की हम दावत आपको दे रहे हैं, पहले हमें खुद उस पर हमें खुद अमल करना होगा, वरना वो हदीस हम ही लोगों के लिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सफर मेराज हुई तो आपने उस जहन्नम के अंदर एक नक्शा देखा। एक शख्स अपनी आंतों को, अपनी ओछड़ियों को अपने हाथ में लिए हुए चारों तरफ चक्की के इर्द गिर्द घूम रहा है। वावेला चीख चिल्ला रहा, वावेला मचा रहा है, चीख रहा और चिल्ला रहा है, और उसके हाथ में उसकी ओझड़ी है, उसके हाथ में उसकी आंतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,
आए जिब्राईल, ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही, जिनका पेट चाक किया गया है, अपनी ओझड़ी को अपने हाथों में उठाए हुए और गधे की तरह चीख रहा और चिल्ला रहा है और चारों तरफ घूम रहा है, तकलीफ की वजह से, तकलीफ की शिद्दत की वजह से चीखता और चिल्लाता जा रहा है। फरमाया जिब्राईल अमीन ने कहा, अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों को समझाया तो करते थे, नेक रास्ते की तरफ बुलाया तो करते थे, अच्छे कामों का हुक्म तो दिया करते थे, बुराइयों से रोका तो करते थे, लेकिन उसके ऊपर खुद ये अमल नहीं किया करते थे। ये वो लोग हैं कि ये दूसरों को बुराइयों से रोकते थे लेकिन खुद उन बुराइयों पर अमल किया करते थे। यह हदीस हम दाइयों के लिए है। यह क्या बात है, समाज में कोई बुराई आप करो तो जर्जीस साहब मिंबर पे खुतबा दे दें, और कोई बुराई जर्जीस साहब के अंदर है तो उसको कोई बोलने वाला ना हो। कोई दुनिया में फरिश्ता नहीं है, याद रखिएगा। उलमा भी इंसान होते हैं, मौलवी जर्जीस भी इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर दुनिया में कोई आदमी गलती ना करे, गुनाह ना करे, तो अल्लाह की कसम आसमान से फरिश्ते उतर आएं और उससे मुसाफा करें और उससे सलाम करें और उससे मुआनिका करें। दुनिया में फरिश्तों का ना आना और किसी से मुलाकात न करना, मुसाफा न करना, मुआनिका न करना, इस बात की दलील है कि वो आदमी इस दुनिया में फरिश्ता नहीं है। गलती सबसे हो सकती है। कुरान करीम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों पहले अपने गरीबानों में झांको, ऐ ईमान वालों पहले तुम अपने आप को देखो, ऐ मुसलमानों पहले तुम अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, फिर कोई भी गुमराह शख्स तुम्हारा कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता। कोई कितना भी गुमराह हो, कितना भी भटका हुआ हो, कितना भी शातिर हो, कितना भी षड्यंत्र और राजनीति करता हो और चलाता हो, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम अपने गरीबान में झांक कर देख रहे हो, अपनी इस्लाह कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इज़ा तदई तुम, जब अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों फिक्र कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो ये हमारा कुछ कर देगा? क्या करेगा? अरे हम अगर ऐसा करने लगे और समाज के साथ अगर हमने कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना शुरू किया तो समाज हमारा बाइकाट कर देगा। अरे कुरान कह रहा, ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, कोई गुमराह शख्स तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तुम्हें हिदायत मिल गई। जब अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, इलल्लाहि मर्जिउकुम जमिया, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये चंद दिन की जिंदगी है। 70 साल की जिंदगी के लिए इतना करते हो? 80 साल की जिंदगी के लिए इतना कर रहे हो? 90 साल की जिंदगी के लिए इतने पापड़ बेल रहे हो? और जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, जिसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत की जिंदगी एक समंदर है और दुनिया की जिंदगी उस समंदर का एक कतरा है। उंगली डालो समंदर में, देखो कितना पानी निकला, बस एक बूंद वो टपकेगी। बस फरमाया जो बूंद टपक कर जमीन पर गिरी वो दुनिया की जिंदगी है, और जो समंदर में आपने उंगली डाली वो आखिरत की जिंदगी है। यानी एक एक बूंद कर करके गिराते जाओ, समंदर कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। हम दूसरों की फिक्र कर रहे हैं। मन काला हलकन्नास वह हुवा अहलकुहुम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दूसरों को कहता है कौम हलाक हो गई, अरे लोगों को क्या हो गया, लोग बर्बाद हो गए, लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आज लोगों को क्या हो गया, जो ऐसा कहता फहुवा अहलकुहुम, वो खुद सबसे ज्यादा हलाक है, वो खुद सबसे ज्यादा बर्बादी के अंदर है। आज हमें दूसरों की फिक्र हो रही है। हमारे पेट में इतना शदीद दर्द है, रीढ़ की हड्डी में बेचैनी है, हम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। हालत यह है कि हमें दूसरों की बीमारी की फिक्र है, दूसरों की फिक्र है कि वो कैसे बीमार हो गया। अरे अल्लाह के बंदे, पहले तुम अपने आप को देखो, तुम दवा करो, तुम इलाज करो। तुम अपने आप को जब बिस्तर से उठाओगे और जब चलोगे फिरोगे तब तुम दूसरे की इस्लाह कर सकते हो, तब तुम दूसरे के लिए दौड़ सकते हो, तब तुम किसी को ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो। तुम तो खुद बिस्तर पर लेटे हुए हो, तुम तो खुद आईसीयू में हो, तुम्हें
दूसरे की बीमारी की फिक्र हो रही है, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा पागल और उससे बड़ा लापरवाह इंसान कौन है? मेरे भाइयों, जो इंसान खुद बिस्तर पर लेटा हो, खुद वेंटिलेटर पे हो, खुद आईसीयू में हो और वो ये कहे कि आज कौम को क्या हो गया है, आज फलां को क्या हो गया है, वो इतना बिगाड़ के रास्ते पे कैसे चल रहा है। अरे पहले अपनी बीमारी की फिक्र करो, पहले अपनी इस्लाह करो, उसके बाद दूसरे की फिक्र करो। आप खुद बिस्तर पे लेटे हुए हो और दूसरों को बिस्तर से उठाना चाह रहे हो। आप खुद बिस्तर पे लेटे हुए हो और दूसरे को हॉस्पिटल पहुंचाना चाह रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, यह अक्लमंदी नहीं है। जरा तसव्वुर करें सहाबा किराम की जिंदगी पर। हजरत हंजला भागते हुए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये वही हंजला हैं जिन्होंने जवानी के आलम में शहादत पाई थी। ये वही हंजला हैं जिनकी आज शादी हुई थी और पहली रात है, बीवी से ताल्लुक कायम किया है, लेकिन जिहाद का ऐलान हो जाता है। बगैर गुस्ल किए हुए रात ही में निकल जाते हैं और जिहाद करते हैं, यहां तक के शहीद हो जाते हैं। जब हंजला को दफनाया जाने लगा तो हंजला की बीवी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। ये रात में ताल्लुक कायम करने के बाद बगैर गुस्ल किए हुए मैदानी जिहाद में चले गए। फरमाया, हंजला की बीवी, तेरे शौहर को आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने पहले ही गुस्ल दे दिया, तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं है। ये वो हंजला हैं, गौर करो, जिनका मकाम इतना बड़ा, जिनका मर्तबा इतना बड़ा, जिनकी हैसियत ये है जो अभी मैंने आपको बताई। और अल्लाह के नबी के पास आते हैं, आंखों में आंसू हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और आकर एक ही जुमला कहते, नाफक हंजला तू या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल, हंजला मुनाफिक हो गया। आय अल्लाह के नबी, हंजला के अंदर निफाक आ गया, हंजला मुनाफिक हो गया। अय हंजला, तुम अपने आप को मुनाफिक कह रहे हो, क्या हो गया है? ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे कुछ तो वजह होगी। अपने आप को तुम मुनाफिक कह रहे हो, उसकी वजह क्या है? अरे कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम कह रहे हो मुनाफिक? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल के अंदर दो कैफियतें हैं। एक कैफियत होनी चाहिए ना, इसके मुंह पर इस जैसी, उसके मुंह पे उस जैसी, ये है मुनाफिकत। बाहर जाओ तो होटलों पर बैठ के बुराई भी करो, आमना सामना हो जाए तो अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, कैसे हैं, इसको कहते हैं मुनाफिकत। अरे हंजला, तुम्हारे अंदर तो ये सब चीजें नहीं हैं, हमें नजर नहीं आई, फिर अपने आप को मुनाफिक क्यों कह रहे हो? कहा अल्लाह के नबी, जब आपकी मजलिस में होता हूं, आपकी गुफ्तगू सुनता हूं, आपकी नसीहतें सुनता हूं, तो ऐसा लगता है जन्नत अपनी आंखों से देख रहा हूं। और जब अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम का डर सुनता हूं तो लगता है जैसे जहन्नम अपनी आंखों से देख रहा हूं। अल्लाह के रसूल, आपके पास बैठता हूं, आपकी महफिल में रहता हूं तो दिल की कैफियत कुछ अजीब सी होती है, लेकिन जब आपकी महफिल से रुखसत होकर अपने घर जाता हूं, बीवी बच्चों में जाता हूं, तो फिर इस महफिल को भूल जाता हूं और अपनी बीवी बच्चों में हंसने और खेलने और कूदने लगता हूं, अपने बच्चों में मस्त हो जाता हूं। अल्लाह के रसूल, अब ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है कि आपके साथ रहूं तो आखिरत याद रहे, और घर जाऊं तो फिर दुनिया में पड़ जाऊं, बीवी बच्चों की मोहब्बत में पड़ जाऊं। अल्लाह के नबी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, फसातन फसातन, आए हंजला, इसको मुनाफिकत नहीं कहते हैं। आए हंजला, ये मुनाफिकत नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये घड़ी घड़ी की बात है। जब हम अजाब जहन्नम का जिक्र करेंगे तो आपको रोना आएगा, जब हम कब्र के अजाब का और जहन्नम के अजाब का जिक्र करेंगे तो कैफियत दूसरी रहेगी। लेकिन जब आप अपनी बीवी और बच्चों में जाओगे तो वो जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है, उनके लिए मेहनत करना भी जरूरी है, बीवी और बच्चों के लिए कमाना भी जरूरी है, रिज़्क़े हलाल उनको खिलाना भी जरूरी है, वो भी सदक़े का हुक्म रखता है। इसलिए अगर ऐसा तुम्हारे दिल में आता है तो ये मुनाफिकत नहीं है, सातन फसातन, ये घड़ी घड़ी की बात है, कभी कुछ कभी कुछ, ये मुनाफिकत नहीं है। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद यह है कि हजरत हंजला को अपनी फिक्र है, हालांकि ऐसा सारे सहाबा के पास सबको होता था, सब नबी की महफिल में बैठते थे और घर जाते थे तो दो बीवी बच्चों में मस्त हो जाते थे,
सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन हजरत हंजला ने सबके बारे में नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सारे सहाबा के साथ यही कैफियत है। हजरत हंजला ने अपने फिक्र की, मुझे दूसरों से क्या मतलब, दूसरों के दिल में क्या है क्या नहीं है। नाफक हंजलातुन, हंजला मुनाफिक हो गया है। अपनी फिक्र थी अपनी। हमें अपनी फिक्र होती है। जर्जी साहब जलसे में बैठेंगे, तकरीर करेंगे, बफर सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जर्जी साहब के बेटे की शादी होगी तो बफर सिस्टम खुद करेंगे। जर्जी साहब एक जमात चला रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, चला नहीं रहा हूं, उसका नाम रखा है तबलीगी जमात। मस्जिद में हमारे कुछ कैंडिडेट मौजूद हैं, इंतजाम कर दिया, नाश्ता पानी खाना पानी सब आ गया। जर्जी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर कर दी बारात के खिलाफ, लेकिन जर्जी साहब के बेटे की शादी हो रही है तो जर्जी साहब खुद 500 आदमी की बारात लेकर जा रहे हैं। साहब चल रहा है। अलैकुम अनफुसकुम, आए लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाने वालों, नाकाम रहोगे, कभी सुधार पैदा नहीं होगा। सुधार उसी वक्त पैदा होगा जब तुम खुद अपने आप को पहले सुधारोगे, पहले अपने आप को देखोगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हुक्म दे रहे हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, लोगों नमाज पढ़ो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया सहाबियों 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करो। जब आपने ये हुक्म दिया तो आपका खुद यह हाल है कि आप 8 वक्त की नमाज पढ़कर दिखा रहे हैं। लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं। फिर आप लोगों की इस्लाह के लिए और बताने के लिए कि देखो कि मैंने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया है, 5 वक्त की नमाज के साथ साथ मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूं, मैं चाश्त की नमाज भी पढ़ता हूं, मैं इशराक की नमाज भी पढ़ता हूं। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं तो लोगों को 5 वक्त का हुक्म दे रहे हैं, तो खुद 8 पढ़कर 8 टाइम की नमाज पढ़कर लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरा ये हाल नहीं है कि मैं कुछ कहूं और तुम्हारे लिए कुछ और हो। अगर मैं नमाज का हुक्म दे रहा हूं तो पहले मैं खुद उस पर अमल करके दिखला रहा हूं। ये कैफियत होनी चाहिए। खंदक खोदी जा रही है, खंदक, सहाबा किराम खंदक खोद रहे हैं। एक सहाबी बेहोश होकर गिर पड़े, पानी के छींटे मारे गए। फरमाया आपने बेहोश कैसे हो गए? पेट खोल के दिखाया तो उस पर पत्थर बंधा हुआ था। कहा अल्लाह के रसूल भूख की वजह से मैंने पेट पे पत्थर बांधा है, कमजोरी की वजह से हालत यह है कि मैं गिर गया हूं। पेट पे पत्थर बांधने की कहावत बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन पेट पे पत्थर बांधा क्यों जाता था? मेरे भाइयों, पेट को थोड़ा सा भारी करने के लिए इतने फाके होते थे उस जमाने में कि एक पेट का ये हिस्सा पीठ से चिपक जाया करता था। अब इंसान को उठने के लिए कुछ भारीपन चाहिए, तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो पेट पे एक पत्थर बांध लिया जाता था ताकि उठ सकूं और अपनी कमर सीधी कर सकूं। वो सहाबी उठे, खंदक खोद रहे हैं, बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया, अल्लाह के नबी पूछते हैं कि बेहोश होने की वजह क्या, बीमार तो नजर नहीं आ रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल देखिए, जब खोल कर पेट दिखाया तो एक पत्थर बंधा हुआ था। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे साथ ही हो, ये मत समझना कि पत्थर बांधे हुए तुम्हारे इसलिए तुम, और फिर भी मैं तुमसे काम करा रहा हूं। ये मत सोचना कि मैं खा पी कर आया हूं। आपने अपना कुर्ता उठाया, अपना कमीज उठाई तो बताया कि इनके पेट पे तो एक पत्थर बंधे हुए हैं। ऐ सहाबी जरा मेरा पेट देखो। सहाबा ने जब नबी का पेट का मुआयना किया तो उसके ऊपर 2 पत्थर बंधे हुए थे। तब जाकर लोगों की इस्लाह हुई है, तब जाकर कौम को रास्ते पर लाया गया है, तब जाकर इस्लाह हुई है, तब जाकर लोगों ने शराब को नालियों में बहाया है, तब जाकर लोगों ने बुराइयों को छोड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, मौलवी जर्जीस हो या कोई भी इस्लाही तबलीग और तंजीम हो, जब तक खुद अपनी इस्लाह नहीं करेगी, अल्लाह की कसम जमाने में इस्लाह नहीं हो सकती है। पहले अपने आप को देखो। अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम। ऐ लोगो, तुम सबको, तुम अपने आप को देखो। ऐ मुसलमानों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम। कोई भी मंज़ल्ला, कोई भी गुमराह शख्स तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता जब अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी है। इलल्लाहि मर्जिउकुम, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें सब बता देगा तुम दुनिया में क्या करके आए थे।
जिस तरीके से आज के जमाने में किसी भी मार्केट में आप जाएं तो आपका एक एक पैर की हरकत, आंख कहां पलक छपकाया है वो हरकत भी रिकॉर्ड हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे आपकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए होते हैं। उसी तरीके से अल्लाह के फरिश्ते और ये किरामन कातिबीन हमारी हर हर हरकत के ऊपर नजर रखे हुए कांधों के फरिश्ते, कयामत के दिन पूरी सीढ़ी हमारे सामने खोल दी जाएगी, तुम दुनिया में क्या करके आए हो। अपने आप को देखो, अपनी फिक्र करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा भरोसा मदीने के अंदर हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के ऊपर किया करते थे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान के ऊपर भरोसा करते थे। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को एक दिन बुलाया और उनके हाथ में एक लिस्ट दी, ये लो, और आए हुज़ैफा, इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम है, इन नामों में कोई एक नाम भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को जाहिर नहीं होना चाहिए। आए हुज़ैफा, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है और मुकम्मल तवक्कुल है मुझे, एतमाद है तुम पर, किस राज को फाश नहीं करोगे। हजरत हुज़ैफा ने पूछा, अय अल्लाह के रसूल, इस लिस्ट में क्या है? फरमाया, मदीने में जितने मुनाफिक हैं उन मुनाफिकों के नाम इस लिस्ट में हैं, लेकिन किसी को बताना मत। हो सकता है कोई अल्लाह से तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले और अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर दे, तुम किसी को मत बताना। गौर करो, होटलों में बैठ के एक दूसरे की बुराइयां करने वालों, एक दूसरे के चर्चे करने वालों, नबी को मालूम है कि मुनाफिक कौन है। नबी के सामने वो मस्जिद में आ भी रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और अल्लाह के रसूल उनको मस्जिद से भगा नहीं रहे हैं। पता नहीं कब अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। गौर करो, आप उनका चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि ये मुनाफिक है, लेकिन कुछ नहीं कह रहे हैं। आए हुज़ैफा, ये लिस्ट मैंने तुम्हें सौंप दी है। वो लिस्ट हजरत हुज़ैफा के पास नबी अकरम के इंतकाल के बाद भी रही। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो लोग बहुत ज्यादा मुश्ताक थे कि किसी तरीके से पता चल जाए। हर आदमी चाहता था कि मुझे पता चल जाए, इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है, इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है, इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। हर आदमी चाहता था, लेकिन हजरत हुज़ैफा किसी को कुछ नहीं बताया करते थे। कहते थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो राज मेरे सीने में दफन करके गए हैं, जो राज मुझे सौंप कर गए, वो मेरे सीने में दफन है, मैं उसको फाश नहीं कर सकता। मदीने के लोगों की नजर पड़ने लगी हजरत हुज़ैफा के ऊपर। अब पता कैसे लगाया जाता था कि कौन मुनाफिक है कौन नहीं? जब किसी का इंतकाल हो जाता था, जब कोई मदीने में इंतकाल कर जाता था, तब लोग ये देखते थे कि देखें इसकी मय्यत में, इसके जनाजे में हजरत हुज़ैफा तशरीफ लाते हैं या नहीं लाते हैं। अगर मरने वाला मुनाफिक होगा तो हजरत हुज़ैफा मुनाफिक के जनाजे में और उसकी मय्यत में शामिल नहीं होंगे। मेरे भाइयों, मदीने में हुज़ैफा भी मौजूद हैं, और मदीने में किसी का इंतकाल हो गया तो लोग कब्रिस्तान में और जहां जनाजा पड़ा जाता है उस जगह पर खड़े होकर लोग हुज़ैफा को देखते थे कि हजरत हुज़ैफा आए या नहीं आए। अगर हजरत हुज़ैफा उस जनाजे में तशरीफ लाते थे तो पता चल जाता था कि ये मोमिन का, एक सहाबी का जनाजा है। अगर हजरत हुज़ैफा उस मय्यत में नहीं आए तो समझ लिया जाता था कि मरने वाला मुनाफिक है। हम कैसे पहचाने किसके ऊपर एतमाद करें और किसके ऊपर भरोसा करें? नहीं होगा। लेकिन पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात आम कर दी होती तो सब एक दूसरे के बारे में पता लगाते, लेकिन इसको तो छिपाने का हुक्म। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हंज़ला को मिलते हैं, हजरत हंज़ला से सलाम करते हैं और उनको अपने घर लाते हैं। कौन? वो हजरत उमर, वही उमर जो दूसरों की इस्लाह के लिए हर वक्त कोड़ा निकाला करते थे।
ताइफ के दो आदमी मस्जिद नबी में जोर जोर से गुफ्तगू कर रहे हैं, तुमने कितना माल बेचा, मैंने इतना बेचा, तुमने इतना बेचा, मुझे इतनी प्रॉफिट हुई, तुम्हें इतनी हुई। हजरत उमर फारूक ने उन दोनों आदमियों को मस्जिद के अंदर देखा, बाहर निकले, एक छोटी सी कंकरी उठाई, उनकी तरफ फेंका। उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर फारूक ने कहा उंगली के इशारे से बाहर आओ, जबान से नहीं, अगर जबान से बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा, और मस्जिद के अंदर नाजायज जुमले बोलना या अपनी तरफ से कोई बात बोलना भी जायज नहीं है। हजरत उमर ने कंकड़ी फेंकी उनकी तरफ, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उंगली के इशारे से कहा इधर आओ। जब वो उठने लगे तो फरमाया यानी जो कंकड़ी वहां पड़ी हुई उसको भी उठा कर लाओ। उन्होंने कंकड़ी उठाकर हजरत उमर को दी, हजरत उमर ने वो कंकड़ी बाहर फेंकी, हजरत उमर ने कोड़ा निकाला, फरमाया कहां के रहने वाले हो? कहा ताइफ से आया हूं। क्या कर रहे थे? कहा कि यहां ताइफ का माल यहां लाके बेचता हूं, यहां से माल ले जाकर ताइफ में बेचता हूं, तिजारत करता हूं, बिजनेस करता हूं। फरमाया अल्लाह की कसम अगर तुम परदेसी ना होते, अल्लाह की कसम अगर ताइफ के ना होते तो इस कोड़े से मैं तुम्हारी खाल उधेड़ देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस मस्जिद में जोर से गुफ्तगू नहीं की जाएगी। ये मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हैं, अपनी जात के लिए, कारोबार के लिए, और कारोबार के हिसाब व किताब के लिए नहीं बनाई गई हैं। इसीलिए तो है मना किया गया है। किसी की बकरी खो गई, ऐलान हो रहा साहब फला साहब की बकरी खो गई, किसी को मिले तो वो फला को पहुंचा दे। किसी की कोई चीज खो गई तो मस्जिद से ऐलान होता फला चीज खो गई है फला की, अगर मिले तो वहां तक पहुंचा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद है और हुक्म है, अगर कोई कहे कि फला चीज किसी की खो गई, अगर किसी को मिले तो वहां पहुंचा दे, तो उसके जवाब में सुनने वाले को यह कहना चाहिए अल्लाह करे तुझे तेरी चीज न मिले, अल्लाह करे तुझे तेरी चीज वापस न मिले। लीजिए बद्दुआ देने का और हुक्म है। मौलवी जर्जीस पता नहीं कहां कहां से लाता ये सारी बातें। हम कह रहे हैं नबी का हुक्म है ये, आप ऐलान करेंगे मस्जिद से, और अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि अगर ऐलान तुम्हारे कानों में जाए तो कहो अल्लाह करे कि ना मिले तुझे कोई चीज जो तेरी खो गई है, तुझे ना मिले। मस्जिदें इसलिए नहीं होती हैं। वो उमर जो लोगों की इस्लाह किया करते थे, वो उमर जो खुद लोगों की इस्लाह के लिए कोड़ा अपने हाथ में लिए फिरते थे, और किसी को गलती करते हुए देखते थे तो उसको कोड़े से मारते थे। वो हजरत उमर जिसने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा या उसकी लुंगी टखने से नीचे है, तो बुलाया इधर आओ। कहा क्या बात? अहाइस अंता। मौलवी जर्जीस को बेहुदा कह सकते हो, लेकिन हजरत उमर के ऊपर कौन सा फतवा लगाओगे? मौलवी जर्जीस को अपनी जबान में कोई भी बुरा जुमला बोल सकते हो, लेकिन हजरत उमर फारूक के बारे में क्या राय है? हजरत उमर ने कहा क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आता है? कहा अमीरुल मोमिनीन मुझसे कह रहे हैं? कहा हां। कहा हजरत उमर ने तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम्हें महीना आ रहा है? उसने कहा यहीजुर रजुल, अरबी के अल्फाज पर गौर करो, हल यहीजुर रजुल, अमीरुल मोमिनीन क्या मर्द को भी महीना आता है? क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी कपड़ा टखने से नीचे पहनने का हुक्म औरतों को दिया है, मर्दों को नहीं। जब तू कपड़ा पहनने में औरतों वाला काम कर सकता है तो महीना भी तुझे आ सकता है। फिर नहीं है बताओ मैं उनको सजा दूंगा मदीने के किन किन मुनाफिकों का नाम है, आज ही उनको कोड़े मार। दूसरों की फिक्र नहीं है, हजरत उमर को अपनी फिक्र है कि मेरा नाम है या नहीं है, मैं अपनी इस्लाह करूंगा, मैं अपने आप को मुनाफिकत से हटाऊंगा। अलैकुम अनफुसकुम का मतलब यह है कि पहले अपने आप को देखो और बाद में दूसरों की फिक्र करो। हम बीमार हैं, पहले अपनी बीमारी की फिक्र करो, जब उठ जाएं चलने फिरने के लायक होंगे तब चलेंगे और फिरेंगे। मेरे भाइयों मौसम ठीक नहीं है, हम ज्यादा वक्त आपका मुनासिब नहीं है लेना। अलैकुम अनफुसकुम की तशरीह करते हुए इतना ही बता दिया, जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, खुद कितनी भी तंजीमें बना लो, कितनी भी जमातें खोल लो, चाहे तबलीगी जमात 40 दिन का चिल्ला करो, 4 महीने का चिल्ला करो, 3 दिन के लिए जाओ या 4 महीने के लिए जाओ, चाहो तो इस्लाहुल मुस्लिमीन, तहरीक इस्लाही, अम्र बिल मारूफ, जो नाम रखना चाहो रखो, लेकिन जब तक हम जिम्मेदारान, हम खुद
अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, कौम की इस्लाह नहीं हो सकती है। जब तक हम अपनी औलाद को की बारात से बाज नहीं आएंगे, हम दूसरों की बारात पर कदम नहीं लगा सकते हैं। हम जब तक खुद जहेज नहीं देंगे, तब तक दूसरों को दहेज देने से नहीं रोक पाएंगे। जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, हम दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक